औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व ला नदाम। तमाम मबनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, जैसा कि आप जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया के लिहाज से हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी है। इसी लिहाज से मिर्ज़ा इंजीनियर की एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें दर सैयदा पर धमकी और हमले के लिहाज से मिर्ज़ा इंजीनियर ने कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें और तावीलात पेश करने की कोशिश की है। और वही घिसे पिटे एतराज़ात, इल्मी एतराज़ात तो ये हज़रत के पास होते नहीं हैं, इसके बड़ों के पास नहीं, तो ये तो बेचारा बच्चा है। अब इस ज़हनी मरीज़ ने क्या बात की है क्या नहीं की वो आप देखें, ताकि हम एक एक करके दलाइल के साथ इसकी सारी बातों का जवाब आपकी खिदमत में रखें। लेट्स गो। अबान बिन अबी अय्याश, इसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में कज़्ज़ाब लिखा है, और इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहाँ भी उनकी अस्मा की किताबों में, अस्मा और रिजाल की किताबों में कज़्ज़ाब लिखा है। अलबत्ता एक रवायत है जो अहले सुन्नत के गले में फंसी हुई है, मैं तो उस रवायत को सही नहीं समझता। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से मैंने मसला नंबर 66A के अंदर भी उसको बयान किया है कि सैयदना उमर ने धमकी दी थी फातिमा को, जब उनके घर में मीटिंग हो रही थी खिलाफत के वाले से, कि मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। और वो कहते हैं जी सुन्नी किताबों में आग लगाने का जिक्र है, फिर ला भी दी थी बारिश। तो ये रवायत भी जो है ना जी, ये जो रावी बयान कर रहे हैं ना, ज़ैद बिन असलम, जो हज़रत उमर का ग़ुलाम है असलम, उसका बेटा जो है ज़ैद बिन असलम, उनसे बयान कर रहा है, वो उस वक्त तक सैयदना उमर की ग़ुलामी में नहीं आया था जब ये वाक़यात हुए हैं। तो डेफिनेटली आपने मिर्ज़ा प्लम्बर की वीडियो सुनी ली होगी। अब मिर्ज़ा प्लम्बर साहब ने सबसे पहली बात वही बकवास जो है हर दफ़ा करते हैं, किताब सुलैम बिन कैसल हिलाली सलामुल्लाह तआला अलैह के लिहाज से हज़रत ने अब दोबारा हर्जा सराई की है। अज़ीज़ान, ये थंबनेल्स देखें आप, एक 2 साल पुराना ये किताब सुलैम हज़रत अबान इब्न अबी अय्याश पर सलामुल्लाह अलैह, और दूसरा ये पिछले साल ही अय्याम फ़ातिमिया पे जब हज़रत ने वह करना शुरू की थी, तो हमने दर्जनों शिया सुन्नी दलाइल से दोबारा किताब सुलैम बिन कैस और हज़रत अबान इब्न अबी अय्याश और अय्याम फ़ातिमा तीनों मसाइल पर मिर्ज़े को जवाब दिया था। और ये प्लम्बर साहब पता नहीं किसकी ये इन्हें ड्यूटी याद आ गई थी, जो उनकी टूटियाँ ठीक करने चले गए थे, तो हज़रत ने दोबारा जवाब ही नहीं दिया। खैर अजीज़ान, ये मैं हार्श लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसने जनाब अबान को माअज़ल्लाह कज़्ज़ाब कहा है इसलिए, और मैं इससे बार बार पूछता रहेगा कि किस शिया किताब में लिखा है, क्या ना शिया अस्मा और रिजाल की कुतुब में लिखा हुआ है कि हज़रत अबान माअज़ल्लाह कज़्ज़ाब थे। वो ज़ौफ़ की एक बात थी, वो भी जरह मुबहम थी, न कि जरह मुफस्सर, और हमने वाज़ेह किया था उस बात को कि वो ज़ौफ़ जो उलमा रिजाल ने नक़ल किया वो नाक़ाबिल कबूल है। खैर किज़्ब की किसी ने भी निशानदेही नहीं की शिया कुतुब रिजाल में, लेकिन मिर्ज़ा फ़की साहब को कौन समझाए, जहालत हज़रत ने कूट कूट के भरी है। तो खैर हमने दोनों मामलात पर जवाब दिया था, किताब सुलैम को बरहक साबित किया था। और ये सिर्फ इस किताब में नहीं है, आपके इमाम इब्न कुतैबा दनवरी की किताब अल इमामा व सियासा में भी मौजूद है, इसलिए तो इस किताब का तर्जुमा नहीं कर रहे, हक़ाइक़ ना खुल जाए। खैर अब इमामा व सियासा किताब के लिहाज से हमने इसकी तौसीक भी कई दफ़ा पेश की, इब्न कुतैबा दनवरी तक इसका साबित होना भी हमने वाज़ेह किया है। आए एक और पेश किए देते हैं, ये मौदूदी साहब की किताब है जी, खिलाफत व मलूकियत, जिसे मिर्ज़ा साहब इल्मी एटम बम कहते हैं। सफ़ा 310 पे मौदूदी साहब इसी इब्न कुतैबा और इसकी किताब इमामा व सियासा के लिहाज से लिखते हैं, रही इसकी किताब इमामा व सियासा, इसके मुताल्लिक़ यकीन के साथ किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इब्न कुतैबा की नहीं, सिर्फ शक ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है जी, सिर्फ शक ज़ाहिर किया जाता है। और कुछ रिवायात के लिहाज से बहस करते कहते हैं मगर इनकी बिना पर पूरी किताब को रद्द कर देना मेरे नज़दीक ज़्यादती है। तो आपके मौदूदी साहब भी अपनी किताब ये खिलाफत व मलूकियत में इब्न कुतैबा दनवरी की तौसीकें देते फिर रहे हैं फ़की साहब। तो मैं कहता हूँ शर्म, हया, गैरत नाम का कोई अंसर है आपके अंदर के, सारा कुछ ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी। खैर अजीज़ान, दूसरी बात, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी के और इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इनके बारे में मिर्ज़ा साहब क्या बातें कर रहे हैं कि जी वो जो रिवायत उन्होंने नकल की हज़रत उमर के दर ज़हरा पर जाकर अर्ज़ा सराई करने की, ये जिल्द नंबर 11 किताबुल मग़ाज़ी सफ़ा नंबर 483 हदीस नंबर 38,200 वो रिवायत है। और इसकी सनद में ज़ैद बिन असलम आएगा जो मिर्ज़ा साहब को बहुत खटक रहा है।
इस रावी को लेके मिर्ज़ा साहब को बड़ी बेचैनी हुई है कि जी ये ज़ैद बिन असलम जो है अजीज़ान, ये ज़ैद बिन असलम, ये इसका हज़रत उमर के साथ उस वक्त आना साबित नहीं है, इसका सिमा साबित नहीं है। और यही बात शिया मज़हब के ख़िलाफ़ लिखेगी जो कुतुब अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के पास मौजूद है, उनमें से एक मोहम्मद नाफ़े की रहमा बैनहुम ये किताब, इसने भी इसी तरह की बात सफ़ा नंबर 508 पर की है कि नेज़ उलमा ने ज़ैद बिन असलम के मुतालिक तसरीह कर दी है कि ये बुज़ुर्ग मुदल्लिस है, अपनी रिवायात में बाज़ औक़ात तदलीस करता है। तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी तज़किरा ज़ैद इब्न असलम का हवाला दिया है हज़रत ने, ये नाफ़े साहब ने, कि ज़ैद इब्न असलम मुदल्लिस है। सही, कोई बात नहीं अज़ीज़ान। अब तदलीस के लिहाज तो इब्न हजर अस्क़लानी ने कुछ नहीं लिखा, ये मतबूआ बैरूत तहज़ीब तहज़ीब मेरे पास मौजूद है इब्न हजर अस्क़लानी की, सफ़ा नंबर 535 पे ज़ैद बिन असलम अल अदवी का जिक्र मौजूद है। और मौला उमर, हज़रत उमर का ग़ुलाम तस्लीम किया उन्होंने। अज़ीज़ान अगले ही सफ़े पे 536 पे क्या लिखते हैं इसके बारे में? अहमद, अबू ज़ुरा, अबू हातिम, मोहम्मद बिन साद, निसाई, इब्न खराश, सब ने कहा है सिकातुन, ये ज़ैद इब्न असलम क्या है जी, सिका। वक़ाला याकूब इब्न शैबा सिकातुन, हाफिज़ याकूब इब्न शैबा ने भी सिका कहा। और इस तरह बहुत सारी तौसीक़ात हैं। फिर नीचे हाफिज़ इब्न साद का कौल नकली है, कान कसीरुल हदीस, इंतहाई कसीरुल हदीस रावी है। और इमाम इब्न हिब्बान के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी किताब उस-सिकात में इसका जिक्र किया है। तो इसका मुख्तली होना कई जगह इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है, लेकिन मुदल्लिस होना नहीं लिखा, खासकर इस रिवायत के लिहाज से इम्पॉसिबल अजीज़ान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मुदल्लिस है, मुदल्लिस है। अगर मुदल्लिस की रिवायत काबिल कबूल हो तो, अगर मुदल्लिस की रिवायत काबिल कबूल हो तो फिर क्या बांधा है मिर्ज़ा साहब? आए, ये आपके मसलक के बहुत बड़े आलिम उस्ताद मोहम्मद अबू ज़हू की किताब तारीख़ हदीस व मुहद्दिसीन मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। चले मान लिया मुदल्लिस अव्वल तो है नहीं, लेकिन चले मान लिया, फिर भी छुट्टी देते हैं। सफ़ा नंबर 398 पे उन्होंने यहाँ वाज़ेह इबारत लिखी, ताहम उनके नज़दीक तदलीस की बिना पर सिका रावी को मजरून नहीं करार दिया जा सकता, अलबत्ता वो मुदल्लिसीन की रिवायात को एहतियात के साथ कबूल कर लेते हैं। अगर सिका हो तो उसकी तदलीस वाली रिवायत भी काबिल कबूल होती है, ये वाज़ेह उसूल है अजीज़ान। और अगर मुदल्लिसीन की रिवायात को जिस तरह कहते हैं, मैं तो नहीं सही समझता हो आपके यहाँ भाई, क्या पिद्दी का शोरबा, हजरत आपको उर्दू सही ढंग से पढ़ना नहीं आती, आपने रिवायत के ये रद्द कबूल का रज़मिया हमारे सामने पेश करना है। चाहे किसी बड़े मुनाज़िर अहले सुन्नत को लेके जो उसूल हदीस अहले सुन्नत से वाकिफ़ हो। और अगर मुदल्लिस, चलो मान लिया यार मुदल्लिस है, ठीक है, बल तो है नहीं, मान लिया, फिर भी रिवायत नाकाबिल कबूल है कि उसे रद्द किया जाए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई मकबूल जरिया नहीं रिवायत के रद्द का। अच्छा चलो आपके लिहाज से तरदीद की बात आ गई जी, मुदल्लिसीन को रद्द कर दिया जाता है, पक्की बात है, पक्के रहा जी मिर्ज़ा साहब, क्योंकि अब आपको बुखारी की भी कई रिवायात रद्द करना पड़ेंगी। ये मेरे पास मौजूद है नुज़हतुल कारी शरह सही बुखारी, जिल्द नंबर अव्वल, सफ़ा नंबर 142। यहाँ पे तदलीस का जब चैप्टर बंद है तो वो वाज़ेह शारह ने लिखा है यहाँ पे, इमाम बुखारी ने बआ जलालत शान और अज़मत मकान के कहीं कहीं बिलक़स्द या बिला क़स्द तदलीस से भी काम लिया है। सही बुखारी की तदवीन में बिला क़स्द चलो ठीक है वो तदलीस होगी, बिल क़स्द जान पूछ के तदलीस की है। इस तरह तो आपके इमाम बुखारी साहब भी रगड़ा खा जाते हैं अजीज़ान। इस तरह तो सही बुखारी की कई रिवायत मशकूक बन जाती हैं, तो उस पर तो मिर्ज़ा साहब ने आज तक कोई कलाम नहीं किया। सारी बातें छोड़ें, बात वाइंड अप करते हैं। इस रिवायत की सनद के बारे में रईसुल मुहद्दिसीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पूछ लेते हैं। इज़ालतुल ख़िफ़ा जो लिखी शिया मज़हब के खिलाफ गई थी माशाल्लाह, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 131 पे इसी रिवायत का जब जिक्र किया शाह वली ने इसकी सनद के बारे में वाज़ेह लिखा, इस्नाद सही, इसकी इस्नाद सही है। ये शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा अजीज़ान। मेरा नहीं ख्याल अब कि ज़ैद बिन असलम वाली इस रिवायत पे या किताब सुलैम पे किसी को भी इनकार करने का कोई जवाज़ मिले। फ़की साहब और उनके जाहिल स्टूडेंट्स को मिलता है तो मिले, अलबत्ता इनकी फकियाँ इल्मी मैदान में टके के भाव नहीं बिकती। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नवाब वारिस।